नमो नमः। महात्मा भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए आज हम लोग 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि महात्मा भर्तृहरि के श्लोक एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। तो देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है। इस श्लोक में विद्या की प्रधानता का प्रतिपादन किया गया है। ये बताया गया है कि धन विद्या के आगे धन का कोई महत्व नहीं है। धन की अपेक्षा करते हुए विद्या की प्रधानता का प्रतिपादन किया गया है। तो देखते हैं श्लोक कैसे है। क्षान्तिश्चेद कवचेन किम किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेद देहिना ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृदि दिव्य औषध है किम फलम किम सर्पे यदि दुर्जनः किमु धनैर्विद्या अनविद्या यदि व्रीड़ा चेद किम भूषणे सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। तो इसका अन्वय कैसे होगा। देहिनाम शांति चेद कवचेन किम क्रोधा चेद अस्ति आरिभि किम ज्ञाति चेद अनलेन किम यदि सुहृदय दिव्य औषध है किम फलम यदि दुर्जना सर्पै किम यदि अनवद्या विद्या धनः किम व्रीड़ा चेद भूषणः किम यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यदि देहिनाम शांति चेद कवचेन, देहिनाम कहते हैं देही वालों देह वालों को, जैसे मनुष्यों को। तो मनुष्यों में शांति चेत यदि चेत चेत मने यदि क्षमा है, मनुष्यों में यदि क्षमा है तो कवचेन किम, तो कवच का क्या प्रयोजन, कवच से क्या लाभ। क्रोधा चेत अस्ति, और यदि क्रोध है तो अरिभि कहते हैं शत्रुओं को, तो अरिभि किम, तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन। ज्ञाति चेत, ज्ञाति कहते हैं कुटुंबी परिवारजनों को, यदि कुटुंबी लोग हैं तो अनलेन किम, अनल कहते हैं आग को, तो अनलेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ बताया गया है कि अनलेन लगाया गया है। तो अनलेन किम, तो अग्नि से क्या प्रयोजन, कि जलाने के लिए परिवार ही बहुत होते हैं। और यदि सुहृद कहते हैं मित्र को, यदि अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों की क्या जरूरत, क्योंकि अगर एक अच्छा मित्र होता है तो हर दुख का निवारण कर देता है। और यदि दुर्जना दुष्ट लोग हैं आसपास तो सर्पे किम, तो सांपों का क्या प्रयोजन, डसने के लिए वही है, शत्रु बहुत है, दुष्ट लोग ही बहुत हैं। यदि अनवद्या विद्या है, अनवद्या माने कोई दोष ना हो, जिसमें निर्दोष विद्या है, वास्तविक विद्या है, तो भूषण किम, तो आभूषणों की क्या जरूरत है। यदि सुकविता अस्ति, यदि सुंदर कविता है या सुंदर कविता करने की शक्ति है, तो राज्येन किम, तो राज्य से क्या प्रयोजन। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वास्तविक किसी मनुष्य के गुण क्या होते हैं। तो पूरा अर्थ कैसे बताया गया है कि देहिनाम शांति चेत कवचेन किम, मनुष्यों में यदि क्षमा है तो कवच से क्या प्रयोजन, यदि क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन। क्रोध, क्योंकि क्रोध अपने आप का एक बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जिसके पास क्रोध है तो शत्रुओं की जरूरत नहीं है, शत्रुओं से क्या प्रयोजन। कुटुंबी लोग हैं तो अग्नि से क्या प्रयोजन, क्योंकि जलाने के लिए अब परिवार ही बहुत है। यदि सुहृद मित्र अच्छा मित्र है तो श्रेष्ठ औषधियों से क्या प्रयोजन, फिर कोई औषधि की जरूरत नहीं है। और यदि दुष्ट लोग हैं तो सांपों से क्या प्रयोजन, डसने के लिए वही बहुत हैं। यदि निर्दोष विद्या है, वास्तविक विद्या है, निष्कलंक विद्या है, तो धन से क्या प्रयोजन। निर्दोष विद्या है तो धन की आवश्यकता नहीं, अपने आप धन आता है। यदि व्रीणा माने लज्जा, और यदि आपके पास लज्जा है, शर्म है, तो आभूषणों से क्या प्रयोजन। और यदि सुंदर कविता है, कविता करने की शक्ति है, तो राज्य से क्या प्रयोजन। फिर उसे जमीन जायदाद राज्य से कोई मतलब नहीं है।
तो इस श्लोक में धन से ज़्यादा विद्या की महिमा बताई गई है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए क्या लिखा है। इस श्लोक में कवि ने कला कुशल पुरुषों की प्रशंसा की है। कैसे, देखिए श्लोक क्या है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांता जने धृष्टता ये चैवम पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोक स्थिता। इसका अन्वय कैसे है। स्वजने दाक्षिण्यम परजने दया दुर्जने सदा साठ्यम साधुजने प्रीति नृपजने नया विद्वज्जने च आर्जवम शत्रुजने शौर्यम गुरुजने क्षमा कांतजने धृष्टता एवं ये च पुरुषा कलासु कुशलाः तेषु एव लोक स्थिता वर्तते। स्वजने माने अपने लोगों पर, दाक्षिण्यम माने उदारता, अपने लोगों पर उदारता, परिजने सेवकों पर, परिजने माने सेवकों पर, दया, दया माने कृपा, सेवकों पर कृपा या दया, साठ्यम सदा दुर्जने और दुर्जनों के साथ सदैव साठ्यम सठता का व्यवहार, असाधुजने प्रीति सज्जनों के साथ प्रीति प्रेम, नृपजने राजाओं के प्रति नया नीति, विद्वज्जने च और विद्वानों के प्रति आर्जवम, आर्जव माने सरलता, विद्वानों के प्रति सरलता, शत्रुजने शत्रुओं के प्रति शौर्यम, शौर्यम माने होता है वीरता, शत्रुओं के प्रति वीरता, गुरुजने गुरुजनों के प्रति क्षमा, क्षमा माने सहनशीलता, क्षमा, कांतजने स्त्रियों के प्रति धृष्टता, धृष्टता मतलब ढिठाई, एवं इस प्रकार ये च पुरुषा, ये माने जो पुरुष कलासु इन कलाओं में कुशला कुशल हैं, तेसु एव उन्हीं पर लोक स्थिति यानी कि लोक की स्थिति है। जो लोग इन कलाओं में कुशल हैं उन पर ही ये देश ये लोक टिका हुआ है, स्थित है। आपको ये भर्तरी के श्लोक समझ में आ रहे हैं ना। यदि नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये श्लोक कैसे लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। महात्मा भर्तरी द्वारा इस श्लोक में सत्संगति के महत्व को बताया गया है। अच्छे लोगों का साथ हमें करना चाहिए और अच्छे लोगों का सत्संगति हमें क्या क्या देती है, उसी के बारे में यह श्लोक है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम आप करोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अब इसका अन्वय कैसे होगा। सत्संगति से स्टार्ट करेंगे। सत्संगति धिया जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेता प्रसादयति दिक्षु कीर्तिम तनोति कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। अब इसका अर्थ कैसे है। धिया जाड्यम हरति, धिया माने बुद्धि, जाड्यम माने जड़ता को और हरति माने हरती है। तो बुद्धि क्या है, जड़ता को हरती है। जड़ता मतलब मूर्खता, मूर्खता का हरण करती है। सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति माने सींचती है, वाचि माने वाणी में, सत्यम माने सत्यता। तो वाणी में सत्यता का संचार करती है। कौन। सत्संगति। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, मानोन्नति माने सम्मान में, उन्नति, उन्नति माने वृद्धि करती है, सम्मान में वृद्धि करती है। पापम माने पाप को, अपाकरोति माने दूर करती है। सत्संगति सम्मान में वृद्धि करती है और क्या करती है कि पाप को दूर करती है। चेतम प्रसादयति, चेतम माने चित्त को, चित्त को प्रसादयति माने प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षु माने दिशाओं में, कीर्तिम माने कीर्ति को, यश को,
तनोति माने फैलाती है। तो दिशाओं में यश को फैलाती है, कीर्ति को फैलाती है। कथय, कथय माने कहो। सत्संगति, सत्संगति या अच्छी संगति या अच्छे लोगों का साथ, पुंसाम पुरुषों के लिए, किम न करोति क्या नहीं करती है। तो सत्संगति क्या करती है? सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्यता को स्थापित करती है, सत्य बोलने की ताकत आती है, सम्मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है और मन को प्रसन्न करती है। और क्या करती है? दिशाओं में कीर्ति यश को फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है, यानी कि सत्संगति मनुष्यों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन इसीलिए हमें हमेशा सत्संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों का ही साथ करना चाहिए। सत्संगति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महात्मा भर्तृहरि बतलाते हैं कि सत्संगति बुद्धि को निर्मल करती है, सत्य वचन का संचार करती है, पाप को नष्ट करती है, सम्मान को बढ़ाती है, चित्त को प्रसन्न करती है और कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार सत्संगति से सब कुछ प्राप्त होता है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए क्या है। इस श्लोक में कवीश्वरों की महिमा का वर्णन किया गया है। जो कवि हैं उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। जयति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषाम यशाकाये जरा मरणजम भयम। इसका अन्वय कैसे होगा? ते सुकृतिना, वे सुकृतिना रस सिद्धा कवीश्वरा जयंती, येषाम यशाकाये जरा मरणजम भय नास्ति। ते सुकृतिना, ते माने वे, सुकृतिना माने सुकृति, पुण्य आत्मा, वे पुण्य आत्मा, रस सिद्धा, रस सिद्ध, कवीश्वरा, कवीश्वर, कवि लोग, जयंती, विजयी होते हैं, उनकी जय जयकार होती है, विजयी होते हैं या सर्वोत्कृष्ट होते हैं। ऐशाम, जिनके यश काये, यश रूपी शरीर में, जरा मरणजम, जरा माने होता है बुढ़ापे और मरण माने होता है मृत्यु। तो बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नास्ति, भय नहीं होता है। देखिए, हर इंसान दो चीज़ों से डरता है, एक बुढ़ापे से और एक मृत्यु से। और कवि लोग इन दोनों चीज़ों से नहीं डरते हैं, न बुढ़ापे से न मृत्यु से। तो इसीलिए कहा गया है कि कवीश्वरों की जय होती है या कवीश्वर विजयी होते हैं या सर्वोत्कृष्ट होते हैं। जिनके वे कवीश्वर विजयी होते हैं या सर्वोत्कृष्ट होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में, क्योंकि उनका यश कभी भी खत्म नहीं होता है, यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं होता है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए क्या बता रहे हैं महात्मा भर्तृहरि। इस श्लोक में महात्मा भर्तृहरि ने विष्णु के प्रसन्न होने पर संसार के समस्त कल्याणकारी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें भगवान विष्णु की उपासना के बारे में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो श्लोक में देखिए क्या है। सूनु सच्चरिता सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखा, स्निग्धम मित्रम वंचका परिजनो निक्लेशलेशम मना, आकारो रुचिरा स्थिरश्च विभो विद्यावदातम मुखम, तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिना। अब इसका अन्वय कैसे है। विष्टप कष्टहारिणी हरौ तुष्टे देहिनाम सच्चरिता सूनु सती प्रियतमा, प्रसादोन्मुखा स्वामी स्निग्धम मित्रम अवंचिका परिजना, निक्लेशलेशम मना रुचिरा आकारा, स्थिरा विभवा विद्यावदातम मूर्खश्च संप्राप्यते। अर्थात विष्टप कष्टहारिणी मतलब संसार के कष्ट को हरने वाले। हरौ कहते हैं भगवान विष्णु को। संसार के कष्ट को हरने वाले भगवान विष्णु तुष्टे सती,
तुष्ट मतलब संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर। देहिना माने मनुष्यों की, देही वालों की, मनुष्यों की। सच्चरिता सदाचारी, सूनु कहते हैं पुत्र को, और सती कहते हैं पतिव्रता स्त्री को। सती पतिव्रता, प्रियतमा माने पत्नी। संसार के कष्ट को हरने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को क्या क्या मिलता है? सदाचारी पुत्र और पतिव्रता पत्नी। प्रसादोन्मुखा स्वामी, प्रसादोन्मुखा माने प्रसन्न रहने वाला स्वामी। स्निग्धम मित्रम, स्निग्धम माने स्नेही, मित्रम माने मित्र, स्नेही मित्र। अवंचिका, अवंचिका कहते हैं न ठगने वाला, विश्वास पात्र। परिजना, परिजना कहते हैं सेवक को, परिजना माने सेवक। तो न ठगने वाला यानी कि विश्वास पात्र सेवक। और निक्लेश लेशम माने क्लेश के लेश से रहित, कोई भी क्लेश नहीं होना, उसको कहते हैं निक्लेश लेशम। मना माने मन, यानी कि क्लेश के लेश से रहित, अर्थात सर्वथा क्लेशों से रहित मन, चित्त। रुचिरा आकृति, रुचिरा माने सुंदर आकार वाले, सुंदर स्वरूप, सुंदर आकृति, सुंदर स्वरूप। स्थिरा संप्रति, स्थिरा माने स्थिर रहने वाली, और संपत्ति माने धन दौलत, स्थिर रहने वाली संपत्ति। और क्या हो? विद्यावदातम मुखम, और विद्या से निर्मल मुख, ये सब प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? कि भगवान विष्णु के, संसार के कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक बार फिर से बताते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। कि भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से मनुष्य को सदाचारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र और विश्वास पात्र सेवक, सर्वथा क्लेशों से रहित चित्त, मन, सुंदर स्वरूप, स्थायी संपत्ति और विद्या से निर्मल मुख, ये सब प्राप्त होते हैं। उम्मीद है आपको भर्तृहरि रचित नीति शतक के श्लोक पसंद आ रहे होंगे। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इन श्लोकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।